होने देंगे। सर ये बच्चे महादेव के हैं, जितना अधिकार इंसानों का है उतना ही अधिकार उन बच्चों का भी है। जो उन्होंने एक्शन लिया है उसको भी नहीं मानेंगे। हम एक भी कुत्ता उठने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर घर में रखने की बात तो आप हमारे घर में आके देखिए, हमने 2-2 3-3 हमारी हैसियत के हिसाब से भी रख रखे हैं। कुछ मुद्दा कभी कुछ मुद्दा, अब और नहीं तो कुत्तों को ही सही, अब कुत्तों को टारगेट बना लो। से भी कुत्ता नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। साला कुत्ते इधर पीछे पड़ जाते हैं, पूछो मत। साला काटने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम के प्रधान चौक पर और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो डॉग लवर हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली एनसीआर से जो कुत्ते हटाने का आदेश जो है वो दिया है, उसके खिलाफ लोग जो हैं वो लगातार रोडों पर हैं। जो डॉग लवर हैं, जो एनिमल लवर हैं, वो लगातार जो है वो सड़कों पर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और क्या मांग कर रहे हैं और क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। देखिए, आप आज से ना इन बच्चों को यहाँ धरती पर जीव बने हुए इतने साल, जब से ये धरती बनी है तब से ये बच्चे भी यहाँ के जीव हैं। तो जितना अधिकार इस धरती पर हमारा है, उतना ही अधिकार इस धरती पर इन जीवों का है। तो हम उनसे उनका अधिकार नहीं छीनने देंगे। सरकार के पास शेल्टर बनाने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने तो आज तक कभी इन बच्चों के लिए पानी का एक बॉल तक नहीं रखा। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इन बच्चों के साथ करेगी? जो गलत है हम उसके लिए खड़े होंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। कुछ वीडियोस आई साथ में सामने जिसमें बच्चों को काटा गया। मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चे होंगे, बट हम लोग कुछ बच्चों के चक्कर में हम पूरे डॉग समाज को तो नहीं बंद करके रख सकते ना। ये भी सरकार की गलती है। जब डॉग्स को रेबीज का इंजेक्शन लगाने की बात आई तब कहाँ थी सरकार? स्टरलाइजेशन की बात करने आई तब कहाँ थी सरकार? यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स खड़े हैं सब लोगों ने सरकार को पैसे दे दे के बुलाते थे इस गवर्नमेंट वैन्स को कि आइए, लालच दे दे के, जबकि सरकार का काम था। जितने बच्चे हैं सबने यहाँ स्टरलाइज कराया है, वो भी हम लोग करते हैं, वैक्सीनेशन भी हम लगाते हैं। तब सरकार कहाँ थी? अगर सरकार ने इन बच्चों को वैक्सीनेट किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सर ये बच्चे महादेव के हैं, जितना अधिकार इंसानों का है उतना ही अधिकार उन बच्चों का भी है। आज कुत्तों के लिए बोला जा रहा है, कल गायों के लिए भी बोला जाएगा। आने वाले टाइम पे ये धरती सिर्फ इंसानों की रह जाएगी, इसमें जानवरों का कोई हक नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम लोग उस डॉग्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमसे जितना बन पाता है हम उतना करते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, स्टेरिलाइज करवाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम इस जो उन्होंने एक्शन लिया है उसको भी नहीं मानेंगे। हम एक भी कुत्ता उठने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए? क्योंकि वीडियो सामने आती हैं, बच्चों को चुपड़ जाते हैं, महिलाओं को चुपड़ जाते हैं कुत्ते। समाधान क्या होना चाहिए? सर जी, अगर ऐसे तो रेबीज के इंजेक्शंस जितने भी शेल्टर्स हैं, जो भी एनजीओ वाले हैं जो फीड कराते हैं, हम सब बच्चों को रेबीज के इंजेक्शंस लगवाते हैं। और जब तक कोई डॉगी नहीं काटता है, जब तक वो अटैक सामने वाला बंदा उसको अटैक नहीं करता, कोई भी डॉगी अपनी मर्जी से नहीं काटता है। या तो बच्चे उसकी पूंछ खींचते हैं, कान खींचते हैं, तभी वो काटते हैं। वो वीडियो को कोई नहीं डालता कि बच्चे ने उसको पहले छेड़ा है, लेकिन डॉगी ने काट लिया वो जरूर डालेंगे उस वीडियो को कि हाँ डॉगी ने काट लिया। फैसला है एक तरफा लिया गया है। मैं मानती हूँ जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों को काटा है, मैं उनका दर्द भी समझ सकती हूँ, पर उस चीज़ को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन। जब एक डॉग का स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन एक पीरियोडिक टाइम पे होता है, तब क्या होता है, एक डॉग का एग्रेसिवनेस जो उसका अंदर होता है, जो भी उससे ट्रॉमा आता है, वो एकदम शांत होता है। हमारे एरिया के पूरे डॉग्स कभी किसी पे एग्रेसिव नहीं होते, ये हम बाय एनी चांस कह सकते हैं, क्योंकि वो इतने शांत रहते हैं, क्योंकि उनको हर टाइम का खाना मिलता है, उनको वो वैक्सीनेटेड है, सारे स्टरलाइज्ड है। ये रीज़न है। गोवा में हम गोवा का एग्जांपल ले सकते हैं। गोवा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे A to Z
A to Z डॉग स्टरलाइज्ड है और सबके सब वैक्सीनेटेड है और वहाँ पे 0 रेबीज केसेस है। इवन इन दिल्ली का आंकड़ा मैं बताऊँ 2022 से 2025 तक दिल्ली में 0 रेबीज केसेस है और इसी की वजह से कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जो डॉग लवर्स हैं वो अपने घरों में क्यों नहीं उनको रखते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ABC रूल जिसे कहते हैं ABC रूल, उसके हिसाब से क्या कहते हैं, जहाँ पे एक डॉग जन्म लेता है वहीं पे वो रहेगा, वही उसका घर है। ये बाय लॉ बाय रूल्स एंड रेगुलेशन से कहा गया है। और अगर घर में रखने की बात तो आप हमारे घर में आके देखिए, हमने 2-2 3-3 हमारी हैसियत के हिसाब से भी रख रखे हैं। तो ये बात है। हाँ, ये सरकार को पता है कि कुत्ते यहाँ से उठवाने चाहिए। सरकार को ये नहीं पता उन कुत्तों पे क्या करते हैं। मेरे पास एक पैरालाइज डॉग है, आज 4 साल हो गए हैं उस पैरालाइज डॉग को। किसी ने मदद करी नहीं, मैंने अपने पैसे खर्च किए। इवन यहाँ तक जिसने एक्सीडेंट किया उसने मेरे मुंह पे ये कहा कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई इन कुत्तों के लिए नहीं है। तो यानी हम कर रहे हैं तो हमारी गलती है। ये सरकार बताना चाह रही है हमने गलत किया, यानी इनको छोड़ देना चाहिए मरने के लिए। सरकार को कुछ लेना देना नहीं है इनसे, सिर्फ उनको अपने से मतलब है। बस पूरी दिल्ली हिला के रख दी है, कभी कुछ मुद्दा कभी कुछ मुद्दा। अब और नहीं तो कुत्तों को ही सही, अब कुत्तों को टारगेट बना लो। गौशाला में देखा कभी जाके इन्होंने? कभी नहीं देखा होगा। इतनी गंदी हालत हो रखी है गौशाला में, उसी में धसी रहती है गाँव। कि जहाँ जो उठाया जा रहा है, जहाँ भी रखा जा रहा है वहाँ पर ऐसी अच्छी परवरिश हो पाएगी? कुछ नहीं है इंतजाम, कोई इंतजाम नहीं है। जब अब तक नहीं हो सका तब अब क्या हो जाएगा 4 हफ्तों में? कौन सा ऊपर से आसमान से आ जाएगा नीचे बनाने के लिए? ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ नहीं करना है, इनको उठा के फेंकना है। भाई हमारे कुत्ते हमारे पास रहे, हम खिला रहे हैं उनको, गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे। एक वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे, स्टेरिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, उसके अलावा और क्या करेंगे? ये कि उठा के फेंक दो, बस यही एक रहता है, इनको उठा के फेंक दो, उठा के फेंक दो। बस हम तैयारी कर रहे हैं लड़ने की। सब अभी भी डॉग्स को बिना अभी तो ये लागू किया ही नहीं गया है रूल। अभी भी लोग डॉग्स को उठाया जा रहा है। जाइए पुरानी दिल्ली में जाके देखिए, डॉग्स को उठाया जा रहा है। रात को तिलक नगर से डॉग्स उठाए गए हैं। जब गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया रिलोकेशन की जा रही है डॉग्स की, अभी भी डॉग्स को मार के डॉग्स का मीट सेल किया जा रहा है। वही तो नहीं पता, वो जवाब चाहिए ना हमें सरकार से। कहाँ है हमारे बच्चे? आज 4 उठाए, कल को 40 उठाएंगे, हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। वो यहाँ एटलीस्ट जिंदा है, बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहाँ तो उनका क्या हाल है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। ये हम अपने बच्चों को यहाँ मर जाएंगे मिट जाएंगे, बट अपने बच्चों को यहाँ से नहीं उठाने देंगे। केवल हमें सरकार से न्याय चाहिए बस, कि हमारी गली से या कहीं से भी कुत्ता नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो गली का हो चाहे वो कौन सा भी लवर हो, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं जाने देंगे बिल्कुल, क्योंकि सरकार बना रही है बेवकूफ़। सरकार ने आज तक बेवकूफ़ ही बनाया है, क्योंकि पहले भी लेडीजों को बेवकूफ़ बनाया था वोट के लिए। 2500 रुपए देने के चक्कर कोई नहीं क्या अच्छा कर रही है। अच्छा करे, उसका वो जीती है तो उसने सारे बेचारे बेघर कर दिया लोगों को। क्या अच्छा किया उन्होंने, बताना जरा, क्या अच्छा? आप खुद देखो, कितने तो बेघर कर दिए, इतने लोगों के घर तोड़ दिए। क्या चाहती है? और अब ये कुत्ते उठा दे, पूरी दिल्ली खाली कर ले। जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्हें कुत्तों का मुद्दा मिल गया। जो मेन मुद्दा होता है उन पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो बेचारे कुत्तों के पीछे पड़ गए। सड़कों का काम कराना, रेपिस्ट है उनको पकड़ो ना, उनको तो नहीं पकड़ा जाता इनसे, इसलिए कुत्तों के पीछे पड़ गए। लोगों के घर, बच्चों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद। जिस दिन हेयरिंग हुई थी इस केस की, उस दिन डॉग रेप की वीडियो आई। इतना से पिल्ला क्या है उस पिल्ले में? लोग इतने वैश्य हो गए हैं। लोग सबसे बड़े हैवान है, इंसान सबसे बड़ा हैवान है। जब डॉग के साथ इतने पपीज के साथ रेप किया जाता है, गायों के साथ रेप किया जाता है, पशुओं के साथ रेप किया जाता है, तब कहाँ जाती है सरकार? उनमें ऐसा लगता है कि इंसानों में जान है, उनमें जान नहीं है। वो ऐसी है, खिलौने हैं वो, उनमें सेल होते हैं, उनमें सेल लगा देते हैं और मार दो, उनमें कोई जान नहीं है, वो ऐसे ही है बस। ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा एजुकेशन सिस्टम का भी रोल है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा सिंपैथी होती ना इनके जानवरों के प्रति, तो आज सरकार इस तरह के कानून लागू नहीं करती। अगर वो बचपन से सिखाया जाता है कि हम इनके साथ को एग्जिस्ट करते हैं, ये जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, बात शास्त्रों की होती है, बात हमेशा हमारे पूर्वजों ने जो लिखा उनकी बात होती है। लेकिन जब इम्प्लीमेंट होना होता है या जब कुछ वो चीज़ ग्राउंड लेवल पर देखी जाती है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका इम्पोर्टेंस तब पता चलती है हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं वहाँ से।
जी फैसला तो ठीक है, लेकिन उस फैसले से भी एक और पहले अगर उससे और अच्छा फैसला होता तो क्या है कि सब कुत्तों को या तो वैक्सीनेट करते। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के अगेंस्ट एक और फैसला हो सकता था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग है उनको वैक्सीनेटेड किया जाता। हर महीने मतलब जितने भी उसका एक्सपायर रहता है वैक्सीनेट का, उतना एक्सपायर इसको हर महीने या जो 1 साल में होता है वो करते तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। काट लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे अगर इसके अकॉर्डिंग अगर काटता है कुत्ता तो फिर तो दिक्कत है ना। जो लोग डॉग लवर हैं, जो डॉग लवर हैं, वो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं कि उनको नहीं पकड़ा जाए, ऐसा नहीं किया जाए। अब जैसे मुझे 13 तारीख को कुत्ते ने काटा था, अब उसके बाद में मुझे कम से कम अभी 9 सुई लग चुकी है। साला कुत्ते इधर पीछे पड़ जाते, पूछो मत। हाँ साला काटने के लिए पीछे पड़ जाते, साला कुत्ते को साफ कर देना चाहिए। ने मेरा 5 वाली काट लिया, 5 वाली काट लिया। डर सबको होता है, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर कम से कम ये मेरा देखो, मेरा गली के सुबह कुछ नहीं बोलता है, रात को 12 बजे आता हूँ, बाजार काम कर जाता हूँ मैं, ठीक है ना। कुत्ते इतने भोंकने लगता, काट लेता है सीधा। मेरे बच्चे को काट लिया उसने। काटते भोंकते हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको ही पकड़ना है। या तो गवर्नमेंट चाहे कि सब कुत्तों को वैक्सीनेटेड करे जो स्ट्रीट डॉग है, तो ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो डॉग लवर हैं वो इकट्ठे हुए हैं और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, देश की समस्या है, उनके ऊपर भी जो है वो फैसला लेना चाहिए। जो आम समस्याएं हैं, सड़कें हैं, नाली हैं, पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर भी अपना फैसला देना चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम प्रधान चौक।